आरबीवाई एकेडमी में आपका स्वागत है। 14 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था, थर्ड सेशन का पेपर, उसके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संगरिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा। तो संगरिया जो है यह त्रिपुरा का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में खालिस्तान द्वीप देश शामिल है। मतलब भारत के दक्षिण में पड़ोसियों में कितने द्वीप शामिल हैं? तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2। क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान खालिस्तान में मैसूर का शासक बना। मतलब कौन से सन में वह मैसूर का राजा बना? तो पहला था 1765, दूसरा था 1782, तीसरा है 1775, चौथा है 1762। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, ऑप्शन नंबर 2 1782। इसका सही उत्तर होगा। टीपू सुल्तान जो है 1782 में मैसूर का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? तो करेज एंड कन्विक्शन जो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है वो किस व्यक्ति की किस व्यक्ति से संबंधित है? पहला है योगेश कुमार जोशी, दूसरा दलबीर सिंह सुहाग, तीसरा है मनोज मुकुंद नरवणे और चौथा है वीके सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वीके सिंह की ऑटोबायोग्राफी है करेज एंड कन्विक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? पहला है अम्बुबाची महोत्सव, दूसरा है मंडो महोत्सव, तीसरा है मांजुली महोत्सव, चौथा है सनबर्न फेस्टिवल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अम्बुबाची महोत्सव। यह जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2022 तक द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक। कर्नाटक में मार्च 2022 तक द्विसदनीय विधानमंडल है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की थी? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। मतलब किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में राशन, जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाने वाला राशन जो होगा वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, ऐसी योजना बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हवा में मौजूद नमी के मापन को क्या कहा जाता है? हवा में जो नमी होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला अस्पष्टता, मतलब उसे क्या कहा जाता है? अस्पष्टता, दूसरा घर्षण, तीसरा है वर्षा और चौथा है आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आर्द्रता। यानी हवा में जो नमी होती है उसका मापन जो है आर्द्रता के रूप में किया जाता है, उसे हम आर्द्रता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो ग्राम पंचायत का संगठन होता है? पहला है अनुच्छेद 40, दूसरा है अनुच्छेद 48, तीसरा अनुच्छेद 43, चौथा है अनुच्छेद 39A। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अनुसार जो है भारत में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता
है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना खाली स्थान में आयोजित की गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी पहली जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा है 1953, तीसरा है 1951, चौथा है 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1951 में भारत की पहली जनगणना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद डैश डैश राज्य के विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। पहला है 168 से 212, दूसरा है 198 से 220, तीसरा है 112 से 175 और चौथा 134 से 198। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, 168 से 212। क्वेश्चन नंबर 12, बाणभट्ट किस भाषा में हर्षचरिता कंपोज किया? हर्षचरिता का किस भाषा में लिखा है? पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है तमिल और चौथा है प्राकृतिक भाषा। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संस्कृत। तो बाणभट्ट ने संस्कृत में जो है हर्षचरिता की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पौधों और जानवरों के कचरे को रसोई से खाद में परिवर्तित करना खाद कहा जाता है। दूसरा है लाल कृमियों का उपयोग कर रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसमें इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है न तो एक सही है न तो दो सही है, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है कि केवल दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों सही हैं, माने दोनों कथन जो है यहाँ पर सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, TH विनायक क्रम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो पहला है ढोलक, दूसरा है सरोद, तीसरा है तबला और चौथा है घाटम। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4, घाटम। तो विनायक क्रम जो है यह घाटम वाद्य यंत्र से संबंधित है, उसे बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? मतलब कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से आके जुड़ती नहीं है? तो पहला है बेटा, दूसरा है काबुल, तीसरा है गिलगित, चौथा है श्योक। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4, श्योक जो है ये सिंधु नदी में आकर नहीं जुड़ती है, इसलिए उसकी सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश ने ICC क्रिकेट महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता। तो 2022 में जो महिलाओं का ICC का विश्व कप हुआ था उसे किसने जीता? तो पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत, चौथा है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में महिलाओं का विश्व कप क्रिकेट जो है उसे जीता। ऑप्शन नंबर 17, किसने कहा मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है? तो पहला है ज्योतिराव फूले, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है श्री नारायण गुरु और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर 3 ने कहा कि मानव जाति के लिए एक जाति होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक ईश्वर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और खालिस्तान को जोड़ता है। एक चतुर्भुज जो हाईवे बनाया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज, तो वो उत्तर और दक्षिण को किस से जोड़ता है? श्रीनगर और किस क्षेत्र से जोड़ता है? तो पहला है कांचीपुरम, दूसरा है कोझिकोड, तीसरा है कुन्नूर और चौथा है कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कन्याकुमारी। उत्तर में जो है श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, ये दोनों को जो है चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही
कालानुक्रमिक क्रम है जो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन किए। तो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों का जो है क्रम बताना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया। दूसरा है रजिया, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया और शमसुद्दीन, इल्तुतमिश। चौथा है शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें जो है कि राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले जो है शासन किया, उसके बाद शमसुद्दीन, इल्तुतमिश ने शासन किया और फिर अंत में जो है रजिया सुल्ताना ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सेल ऑर्गेनेल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? हमारे शरीर के अंदर जो अंगक होते हैं उसमें से कौन सा अंगक जो है कि कोशिकाओं की पैकिंग करने का काम करता है? पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी उपकरण, तीसरा है लाइसोसोम्स, चौथा है रिक्तिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर 2, गोल्गी उपकरण। तो गोल्गी उपकरण जो है क्या करते हैं, कोशिकाओं के अंदर पैकिंग का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान में जो पुष्कर झील है वो किस जिले में पाई जाती है? तो पहला है जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2, अजमेर। तो पुष्कर झील जो है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो भारत को जो ओलंपिक में सबसे पहला पदक मिला था, तो वह पदक जो है कि व्यक्तिगत रूप से जीता गया था, मतलब टीम ने नहीं जीता था बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा जीता गया था। तो पहला है राजवर्धन राठौड़, दूसरा है पीटी उषा, तीसरा है खसाब जाधव और चौथा है अभिनव बिंद्रा। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खसाब जाधव ने, इन्होंने जो है ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 2022 में पेय निर्माता कोका कोला ने थम्स अप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में खाली स्थान को हस्ताक्षर किए, यानी किसे जो है कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पहला महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा रणवीर सिंह, तीसरा अक्षय कुमार, चौथा शाहरुख खान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शाहरुख खान को कोका कोला ने जो है फरवरी 2022 में थम्स अप के एडवर्टाइज के लिए उसने ब्रांड एम्बेसडर बना। क्वेश्चन नंबर 24, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध खाली स्थान नर्तक थे। तो पहला है ओडिसी, दूसरा है कथक, तीसरा है भरतनाट्यम, चौथा है मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2, कथक। तो पंडित बिरजू महाराज जिन्हें कि पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, वे कथक के नर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 25, विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर 1, हीलियम, ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3, थोरियम, ऑप्शन नंबर 4, पारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है H।